हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी। आप 11th क्लास में हो गए हो। बच्चे 11th क्लास में हो गए हो, आप छोटी क्लास से बड़े हो गए हो। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखना, बड़ों में आपको अभी शामिल नहीं किया जाता। चलो, हो सकता है 11th-12th के बीच में आपका 18th ईयर आ जाए और आपको राइट टू वोट मिल जाए, फिर आप बड़े भी कहलाने लग जाओगे, है ना। ओके। और सेकंड बात के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अब आप वो सारे सब्जेक्ट से बच गए जिनसे आप बचना चाहते थे। मीन्स अब आपने अपनी खुशी से स्ट्रीम चुनी, कॉमर्स। ठीक है ना बच्चे। अब दो बातें हो गई, फ्रीडम भी मिल गई। लेकिन बच्चे, जहाँ फ्रीडम मिलती है ना, तो फिर हमें उसको उतनी ही जिम्मेवारी से इंजॉय करना होता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। तो अब जैसे आपको अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने में फ्रीडम मिली, आपने इन सब्जेक्ट्स में इतना दिल लगा के, मेहनत लगा के पढ़ना है कि आपको कभी भी ये महसूस ना हो कि हमने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है, इसके बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। मीन्स मिथ्स बनी हुई हैं, अकाउंटेंसी ऐसे है, अकाउंटेंसी वैसे है। तो मैं 2-4 बातें जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में अभी तक बच्चों से पता चली हैं, तो मैं उनके बारे में एक एक करके आपसे बात करूँगी। बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं, बहुत बच्चे महसूस करते हैं कि अकाउंटेंसी जो एक मैथ्स बेस्ड सब्जेक्ट है, कि मैथ्स जिसका अच्छा होगा उसका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। बच्चे, हम इसके बारे में ये बात करें कि कई बच्चों का मैथ्स नहीं भी अच्छा होता, उनका अकाउंटेंसी अच्छा होता है। हम ये बात इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स अच्छा होना चाहिए कि जिन बच्चों को मैथ्स के नंबर्स के साथ प्यार है, मीन्स नंबर के साथ काम करना अच्छा लगता है, उन बच्चों को अकाउंटेंसी में भी डेफिनेटली इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए पूरा मैथ्स ना आए कोई बात नहीं, अगर मैथ्स में वीक हो, लेकिन फिर भी आप अकाउंटेंसी में अच्छे चल सकते हो। अगर आपको सिर्फ नंबर्स में इंटरेस्ट है, तो यहाँ हमें बेसिक चीज़ें करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है। सेकेंड बात बच्चे, ये सुनते हैं हम कि अकाउंटेंसी नीड्स ट्यूशन। अब मैं तो इसमें भी आपको बोलूँगी कि नहीं बच्चे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्यूशन पढ़ने के बिना आप अकाउंटेंसी नहीं पढ़ सकते। बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊं, अब तो आपके सब्जेक्ट कोई भी हो, पढ़ना इतना आसान है, इतने ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आपके हाथ में सारी नॉलेज की है। तो ऐसा भी गलत है। आपकी सिर्फ डिवोशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। ट्यूशन के बिना भी अकाउंटेंसी बहुत आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। बच्चे, मैं अब तक के एक्सपीरियंस से ये भी बताऊं, तो ये बात भी 100% सही नहीं है। ठीक है, फ़र्क पड़ता है, आपको रूटीन में से 1-1.5 घंटा रेगुलरली अपने सब्जेक्ट्स के लिए निकालना पड़ेगा, लेकिन आप किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है। और ठीक है, जिस बच्चे ने बहाने बनाने हैं, वो तो बच्चे बहुत बहाने बना सकते हैं। बच्चे, टाइम मैनेजमेंट तो आप ही ने करनी है ना, तो प्रायोरिटाइज तो आपने हर काम में आप ही को करना है, तो वो सीखिए। जो अनवांटेड हैं, जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ हैं, निकाल दो अपनी लाइफ से। फिर ये सुनते हैं जी, अकाउंटेंसी नीड्स रोट लर्निंग, कि अकाउंटेंसी में बहुत रट्टे मारने पड़ते हैं। नो बच्चे, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। यस, बेसिक आपको मेमोरी की ज़रूरत है, मेमोरी आप डेवलप करते हो, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, बाकी सारी की सारी प्रिंसिपल बेस्ड है अकाउंटेंसी, और आप विद रीजनिंग, विद लॉजिक आप सारा कुछ समझते जाते हो। अब ये देखो, जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी की, जो बच्चे अकाउंटेंसी में मास्टरी करते हैं, अपनी बहुत शौक से करते हैं, वो भी तो आप जैसे बच्चे हैं।
फिर ये सोचते हैं अकाउंटेंसी वन टाइम लर्निंग सब्जेक्ट। बच्चे कहते हैं ना, अक्सर बड़े बच्चों, आपके सीनियर्स को आपने कहते सुनना होगा, मैं तो एंड में पढ़ता हूँ, बस महीना पढ़ता हूँ। बच्चे हाँ, इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एंड में पढ़ के अकाउंटेंसी नहीं आपसे होगी। अगर आप ये बोलोगे ना महीने 2 महीने पढ़ के मैं बहुत अच्छे नंबर ले लूँगा अकाउंटेंसी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्क्रैच से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा और हर चीज़ की जो इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर चाहिए अगर आपने अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे जाना है। ठीक है, कम चलाओ में 35 नंबर तो कोई भी बच्चा ले लेगा थोड़ा थोड़ा पढ़ के, और हमें 35 नंबर की बात नहीं ना करनी। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि इट नीड्स सिलेक्टिव स्टडी, कि बीच बीच में से कुछ कुछ कर लेंगे पास हो जाएंगे। तो बच्चा, आपका क्राइटेरिया पास होना नहीं है। और अब तो सारे एग्जामिनिंग बॉडीज़ क्या कर रही हैं, डिटेल्ड आपके पेपर सेट कर रही हैं। आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, आपको हर टॉपिक और उसके सब टॉपिक की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चे, फिर मैं सारी बातों को आपको समझा चुकी हूँ। बच्चे, कोई भी चीज़ पहले मुश्किल लगती है, जब आप उसको सीख लेते हो फिर वो आपके लिए वही चीज़ आसान बन जाती है। ठीक है ना? तो मैं यही बोलूँगी, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट बिफोर इट इज़ ईजी, और फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको इजी नहीं लगता अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, तब तक आप ये सोचना नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है, और देखना ये फेक करते करते ही आपने इसको अच्छे से सीख जाना है। तो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स अकाउंटेंसी की कर रहे हैं। तो फिर आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करें। बच्चे ये देखो कि अगर आप बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको अगला काम अच्छे से आएगा। तो सेकंड स्टेज से फिर थर्ड स्टेज, थर्ड से फिर फोर्थ स्टेज, एंड सो ऑन। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अकाउंटेंसी का, तो हम अकाउंटेंसी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और पता है बच्चों, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी कॉमर्स की फाउंडेशन है ना। तो आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट।